ये बिल्कुल इन लोगों का झूठा दलितवाद है। क्या ये कभी भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, क्या उन्होंने इनको कभी पढ़ा है? आज समाजवादी पार्टी पूरा और पूरा जिस प्रकार से दोगलेपन की उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, झूठा दलितों का मसीहा अपने आप को बताने का जो प्रयत्न कर रही है, वो इनका झूठा जो चेहरा है वो जल्द ही लोगों को समझ में आ जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा यादव और आप देख रहे हैं कृष्णा सोहम भगवाधारी यूट्यूब चैनल। मैं आज यहाँ पर एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें एक समाजवादी पार्टी का नेता विधायक जो प्रमुख सचिव भी हैं, उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य कहा जिसको सुनकर के मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग जिनकी भगवान पर आस्था है, जो लोग भगवान को मंदिर में पूजने के लिए जाते हैं, वो लोग इन लोगों से नफरत करने लग जाएंगे और वो ये समझ जाएंगे जल्द ही कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से बीजेपी का विरोध करते करते देश का, राष्ट्र का, धर्म का, आस्था का, भक्ति का विरोध करने लग गई है। बने रहिए वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गजनवी राजा होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी राजा होता और इस दुरुस्त को लूटने का काम न क्या होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। तो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहीं नहीं लिखे, भला बुरा भाई को है। इस वीडियो में आपने साफ सुना कि ये बीजेपी समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं जो किस प्रकार से कह रहे हैं कि भारत के मंदिरों में अगर आस्था होती, अगर ये होता, अगर वो होता, तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। मतलब आपने तमाम प्रकार की इनकी बातों को सुना। अंत में उन्होंने, भाई साहब ने ये भी कहा कि दलितों को आंख फोड़ दी जाती थी, कानों में शीशा डाल दिया जाता था, जीभ काट ली जाती थी। तो मैं इनको पूछना चाहूंगा या समाजवादी पार्टी के किसी भी समर्थक से कि ऐसा कोई भी एक उदाहरण बताइए जिसके साथ में ऐसा गलत कार्य किया गया। आज की परिस्थिति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने बात की बहुत ही पुरानी परिस्थिति के बारे में कि जिस समय तुलसीदास जी ने ये लिखा, महाभारत लिखी गई उस समय। तो आप मुझे बताइए, कोई भी उदाहरण बताइए। ठीक है भाई साहब, आपको कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे धर्म में जाति किसी भी जन्म के आधार पर आधारित नहीं थी। जाति केवल और केवल उसके सामर्थ्य के ऊपर आधारित थी। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसको एक ओहदा मिलता था, चाहे वो क्षत्रिय का मिले, चाहे ब्राह्मण का मिले, शूद्र वैश्य किसी का भी मिले। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अवश्य ही संविधान को लिखा। उन्होंने अवश्य ही कुछ ऐसे नियमों को बनाया जो कि देश में होने चाहिए थे, और उन नियमों का विखंडन हमारे यहाँ कब से हुआ? जिस समय हमारे भारत में अंग्रेज आए, उस समय से। इन विधायक जी ने जो बात कही मंदिरों के बारे में, आस्था के बारे में, कि भगवान अगर होते मंदिरों में तो ये नहीं होता। सर, बीजेपी आज तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहती है जो कि देश में माहौल खराब हो। और ये समाजवादी पार्टी की ऐसी सोच है जो एक नेता आकर के कहता है कि अगर तुम्हें बीजेपी को तोड़ना है, घुटनों पर लाना है, तो राम और कृष्ण और शिव का आप लोग सबसे ज्यादा उनका अपमान करो, बीजेपी अपने आप झुक करके आ जाएगी। ये बयान आपने सुना। ये समाजवादी पार्टी के बहुत ही, भाई साहब, कार्यकर्ता नहीं, ये नेता हैं। इनके ऊपर बहुत ही अच्छे इनको समाजवादी पार्टी ने इनको पद भी दी है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या समाजवादी पार्टी, ये जो विधायक जी हैं जिन्होंने ये वक्तव्य कहा कि मंदिरों में ये नहीं होता है, मंदिरों में आस्था नहीं होती है, मंदिरों में भगवान नहीं होता है, क्या मैं पूछना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सुप्रीमो, क्या इनके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहेंगे या इनके आप ऊपर कुछ भी बोलना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे। भाई, मैं उत्तर प्रदेश के सभी जनजातियों से, मैं किसी भी जाति का विरोधी नहीं हूं। मैं हर सम्मानीय व्यक्ति को सम्मान देता हूं, और जो व्यक्ति दुष्कर्मकारी होता है, जो व्यक्ति अपराधी होता है, उसको अपराध की नजर से देखता हूं। मैं सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अभी तो इन्होंने सब मंदिरों की बात की है। यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है उनके भी मंदिर आ गए भाई, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है उनके भी मंदिर आ गए। तो क्या समाजवादी पार्टी कोई भी इनके ऊपर स्टैंड लेना चाहेगी? क्योंकि इन्होंने तो भाई सब मंदिरों की बात कर दी। इन मूर्खों को ये नहीं पता, इन्होंने अगर धर्म के बारे में थोड़ा ज्ञान होता है ना, तो ये जान जाते हैं कि मंदिर और भगवान
और आस्था और भक्ति में क्या भेद होता है, इन्हें ये अब तक नहीं पता है। कुछ लोग हमारे साथी हैं, समाजवादी विचारधारा वाले, जो हमेशा अपने आप को ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि भाई वो कितने बड़े दलितों के मसीहा हैं। जी, अभी दलितों का इस प्रकार से वो किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है इस पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कि भाई ये लोगों को ये लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई दलितवादी कोई हो ही नहीं सकता। याद कीजिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हमारे दलित भाइयों की क्या हालत थी। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, मैं यही पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले दलितों की क्या हालत थी। सर, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो मैंने अपनी आंखों से ऐसे कृत्य देखे थे कि दलित भाइयों को कुछ उच्च जाति वाले, यहाँ तक कि हमारे यादव भाई लोग, उन्हें अपने पास एक बराबर कुर्सी पर बैठने का सम्मान नहीं देते थे। ये अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जितने भी मेरे दलित भाई देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, और जितने भी समाजवादी पार्टी के समर्थक देख रहे हैं वो भी बताइए, और जितने भी मेरे यादव भाई देख रहे हैं वो भी बताइए। दलितों को कुर्सी पर बैठने तक का अधिकार नहीं था, उनको जमीन पर बैठाया जाता था 2017 से पहले, और 2017 से के बाद में जब योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने सम्मान सबको दिया। और आज वही पार्टी दलितों का मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पार्टी वहां पर नहीं आई बोलती है जहां पर दलितों के साथ में कोई मुस्लिम व्यक्ति अत्याचार करता है। मैं एक और बात यहाँ पर ये मेंशन कर देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी समर्थक, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सुप्रीमो जो हैं, उनसे भी ये हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में उन्होंने अपना वक्फ बोर्ड के समर्थन में जिस प्रकार से गए, वो किसी भी मुसलमान नेता से, किसी भी मुस्लिम समुदाय से, किसी भी मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनसे अहीर रेजिमेंट हक हमारा है, इसका समर्थन करवा के दिखाइए। भगवान कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है उसको मुक्त कराने के लिए ये लोग आज अगर आवाज उठा सकते हैं तो उठवाइए, ये नहीं उठा सकते हैं। और हमारे यादव लोग ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का विरोध करते हैं। अहीर रेजिमेंट हक हमारा है, ये है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त कराना आवश्यक। और उत्तर प्रदेश में जो यादव अपने आप को ये कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो भाई वो कृष्ण के वंशज तो नहीं है, वो केवल समाजवादी पार्टी के वंशज हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ताला लगवा दिया था। जी, और आज ही अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि भाई ये कितने बड़े मसीहा हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सोहम।